यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 123वां दिन। अच्छा चुनाव कैसे करें। चार्ल्स फिने, एक वकील और सुसमाचार प्रचारक, 1830 के दशक में न्यूयॉर्क की एक कलीसिया में प्रचार कर रहे थे। हर एक शाम के अंत में उन्होंने लोगों को मौका दिया कि वे कमरे से बाहर आएं और अपने जीवन को यीशु को समर्पित करें। कई महान वकील उन्हें सुनने के लिए आए। एक रात न्यूयॉर्क के मुख्य न्यायाधीश गैलरी में बैठे हुए थे। जब उन्होंने फिने को सुसमाचार का प्रचार करते हुए सुना तो उन्होंने यकीन किया कि यह सत्य था। फिर उनके मन में यह सवाल आया, क्या आप अन्य साधारण लोगों की तरह आगे जाएंगे? किसी तरह से उनके मन में आया कि उनकी प्रतिष्ठापूर्ण सामाजिक पदवी न्यूयॉर्क के कानूनी पदक्रम में सबसे ऊपर होने के कारण ऐसा करना अनुचित होगा। वह अपना निर्णय लेने के बारे में विचार करते हुए वहां बैठे रहे। फिर उन्होंने सोचा, क्यों नहीं, मैंने सत्य पर दृढ़ता से यकीन किया है, मुझे अन्य लोगों के जैसा क्यों नहीं करना चाहिए। वह गैलरी में अपनी सीट से उठे, सीढ़ियों से नीचे उतरे और वापस चढ़कर ऊपर गए जहां फिने प्रचार कर रहे थे। फिने ने अपने प्रचार के बीच में महसूस किया कि कोई उनकी जैकेट को झटके से खींच रहा है। वह मुड़े। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, श्रीमान फिने, यदि तुम लोगों को आगे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। फिने ने अपनी बात रोककर कहा, मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि यदि मैं लोगों को आगे बुलाऊंगा तो मैं आऊंगा। मैं आपको अभी आगे आने के लिए कहता हूं। मुख्य न्यायाधीश आगे गए। रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क के लगभग सभी वकील ने उनका अनुसरण किया। ऐसा कहा जाता है कि अगले 12 महीनों में उस क्षेत्र में 1 लाख लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। एक व्यक्ति के निर्णय ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। जीवन चुनावों से भरा हुआ है। हम अपने जीवन में हर दिन चुनाव करते हैं। आप गलत चुनाव कर सकते हैं या अच्छे चुनाव कर सकते हैं। आपके चुनाव मायने रखते हैं। कुछ चुनाव जीवन बदल देने वाले होते हैं। भजन संहिता 55 का 12 से 23। चिंता के बदले भरोसा करने का चुनाव करें। जैसा कि कॉरिटोन ने लिखा है, चिंता कल के दुख को खाली नहीं करती, यह आज की अपनी ताकत को खाली करती है। परेशानियों, संघर्षों और चिंताओं के कारणों का सम्मान किए बिना कोई भी जीवन नहीं जीता। दाऊद ने अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया। यहाँ दाऊद अपने जीवन के दुखदायी संघर्ष के बारे में बताते हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त उनके विरुद्ध हो गया था और उनका विरोध करने वाले कई लोगों के साथ जुड़ गया था। अवश्य ही जब उनके शत्रुओं ने उनकी नामधराई की तब दाऊद को ज्यादा परेशानी हुई, जैसे हमें भी होती है। जैसा कि युद्ध में हमारे पास चुनाव रहता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करें। दाऊद ने परमेश्वर की ओर फिरने और सुबह, दोपहर और शाम को उन्हें पुकारने का चुनाव किया। यदि आप अपने करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से विरोध का सामना कर रहे हैं तो शांति और सामर्थ्य के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ें। दाऊद ने ऐसा ही किया था और इसके परिणाम स्वरूप उसने परमेश्वर की शांति का अनुभव किया। उन्होंने लिखा है, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। दाऊद के खुद के अनुभव से यह सुझाव दे रहे हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। इस वचन की प्रतिक्रिया में हर साल मैंने अपनी बाइबल की मार्जिन में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे तो वह तुझे संभालेगा। इसमें से ज्यादातर, हालांकि सभी नहीं, हल हो गई हैं। जब आप जीवन में चिंता, संघर्ष और निराशा का सामना करते हैं तो इन्हें खुद पर हावी होने मत दीजिए। दाऊद की तरह प्रभु की ओर फिरें, अपना बोझ उन पर डालें और फिर कहें, जहां तक मेरा सवाल है मैं आप पर भरोसा करता हूं। प्रभु, आज मैं अपनी चिंता आपके पास लाता हूं और इन बातों का बोझ आप पर डालता हूं और मैं आप पर भरोसा करता हूं। नया नियम यूहन्ना 3 का 22 से 36। यीशु को चुने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी सेवकाई शानदार थी। उनके पास लगातार लोग बपतिस्मा लेने आते थे। यूहन्ना के मानने वाले बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक थे। वे यीशु की सफलता से जलन रखते थे। वे यूहन्ना के पास आए और यीशु के बारे में कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख, वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं।
यूहन्ना ने निर्णय लिया था कि किस तरह से प्रतिक्रिया करनी है। यूहन्ना ने अपने शिष्यों को बताया कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यूहन्ना को अपनी स्थिति अच्छी लगती थी। दूल्हे का मित्र उसकी सुनता है, जिसे हम बेस्टमैन या वर का साथी कहते हैं। दूल्हे के पहुंचने से घबराने के बजाय वह उसी का इंतजार कर रहा था और वह उससे खुश था। उसी तरह से यूहन्ना समझाते हैं कि वह यीशु के लिए इंतजार कर रहे थे और वह यीशु की सेवकाई से प्रसन्न है। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वारिस थे। यूहन्ना यीशु से कहते हैं, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। कभी कभी हम सब की इच्छा ज्यादा महान, ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा उन्नतशील या ज्यादा शिक्षित बनने की होती है। ये सभी अपने आप में बुरे उद्देश्य नहीं हैं, लेकिन हमारे दैनिक चुनाव इन अभिलाषाओं की प्रभुता में आ जाएंगे। आपको चुनना होगा कि आप अपना जीवन कैसे जिएंगे। क्या आप अपना ध्यान पदोन्नति पर लगाए हुए हैं या यीशु पर? क्या आपकी अभिलाषा स्वयं आपके लिए ज्यादा है या यीशु के लिए? कई बार हमने अलग अलग मसीही सेवकाइयों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इन शब्दों को अपने दिल में दोहराते रहें। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अंत में आपका ध्यान खुद पर नहीं रहेगा, यह हमेशा यीशु पर रहेगा। हमारी अभिलाषा हमेशा लोगों को यीशु के दर्शाने पर होनी चाहिए। यूहन्ना असली मामले पर जोर देते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं यीशु को चुनूं या उनका इनकार करूं? प्रभु, मैं अपने दिल में यह कहने का चुनाव करता हूँ कि वह बढ़े और मैं घटूं। मुझे पवित्र आत्मा से भर दें ताकि मैं परमेश्वर के वचन को कह सकूं, ताकि अन्य लोग पुत्र पर विश्वास कर सकें। पुराना नियम यहोशू 23 का 1 से 24 के 33 तक। प्रभु की सेवा करने का चुनाव करें। परमेश्वर की आराधना और सेवा करना जीवन को परिपूर्ण करने का एक तरीका है। अन्य देवताओं के पीछे चलते हुए अपना जीवन व्यर्थ न गंवाएं। जैसा कि संत सिप्रियान ने लिखा है, मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा जो जिसे भी पसंद करता है वह उसे खुद का परमेश्वर बनाता है। आजकल चारों तरफ अनेक प्रभु हैं, शायद सबसे ज्यादा धन, कामुकता और ताकत। सभी युद्धों के बाद इस्राएलियों ने काफी लंबे समय तक विश्राम किया। यहोशू, एक सम्मानित वृद्ध, ने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में सभी लोगों को एक साथ बुलाकर उनसे कहा। यहोशू ने उन लोगों से कहा कि उन्हें यह तय करना होगा कि उन्हें बाकी का जीवन कैसे बिताना है। यहोशू ने लोगों को बताया कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया है और उन सभी तरीकों को भी बताया जिस तरह से परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है। अब यहोशू उनसे कहते हैं कि वे लोग पूरे समर्पण से अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु ने तुम्हारे लिए जो किया है उसकी प्रतिक्रिया में आपको प्रभु से प्रेम करने, आराधना करने और उनकी सेवा करने के लिए बुलाया गया है। यहोशू कहते हैं, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। वह उनके सामने विकल्प रखते हैं। पराये देवी देवता, उनके पूर्वजों के देवता या विजयी लोगों के देवता, या इस्राएल के परमेश्वर जो कि सच्चे परमेश्वर हैं। विजयी लोगों के देवता आधुनिक और वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं, खेती, उपज और कामुकता पर सच्चा नियंत्रण रखने वाले। कनानी लोगों ने स्वयं विवेकशीलता और सांस्कृतिक रूप से इस्राएलियों से बहुत पहले यह महसूस कर लिया था, लेकिन यहोशू पराये देवताओं की कमियों की तुलना में परमेश्वर की भलाई और सामर्थ्य पर जोर देते हैं। आपको निर्णय लेना होगा। आप बहाव नहीं ला सकते। कई लोग जीवन में बहते रहते हैं और अपने निर्णय के बारे में कभी सचेत नहीं होते। यहोशू अन्य लीडरों की तरह उदाहरण से नेतृत्व करते हैं। वह प्रभु की आराधना करने और सेवा करने का व्यक्तिगत रूप से चुनाव करते हैं। वह कहते हैं, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। लोगों ने जवाब दिया, हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने कहा, तुमने यहोवा की सेवा करना चुन लिया है। इसके परिणाम स्वरूप यहोशू के पूरे जीवन में इस्राएलियों ने परमेश्वर की सेवा की, जबकि यहोशू और पुरनिये अनुमानतः उनके द्वारा प्रशिक्षित
इसराइल की अगुवाई कर रहे थे। इसराइल ने प्रभु की सेवा की। अगुवाई करना एक कुंजी है। यहोशू ने लोगों को मन फिराने और विश्वास करने के लिए कहा। यह हमेशा से परमेश्वर की जरूरत है। पहले मन फिराओ, पराये देवी देवताओं को दूर करो, बुरी चीजों को नष्ट करो। दूसरा, विश्वास करो, अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर की ओर लगाओ। अपना पूरा जीवन प्रभु के हाथों में दे दो। प्रभु, मैं अपना मन आप पर लगाने का चुनाव करता हूँ। अपने जीवन में अच्छा चुनाव करने में मेरी मदद कीजिए। यहोशू 26 का 15। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यह मेरा पारिवारिक वचन है। पिछले सालों में यहाँ पर कई बार आई हूँ। हम एक ऐसा परिवार बनाना चाहते हैं जो परमेश्वर की सेवा करता हो। आज का वचन, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। भजन संहिता 55 का 22।